नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जो राम भक्त हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, होटल्स की बात करें, हर जगह भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। मंदिर में चढ़ावा भी हर दिन खूब आ रहा है, यानी कि जिस विकास की बात हो रही थी, जिस बदलाव की बात हो रही थी अयोध्या में, वो अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या की जो तस्वीर है वो बदलने लगी है और आने वाले समय में अयोध्या पूरे देश का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। आस्था को मिला अर्थव्यवस्था का साथ। अयोध्या में राम भक्तों ने की रिकॉर्ड तोड़ दान की बरसात। पांच सौ वर्षों के इंतजार के बाद रामलला जब अपने भव्य भवन में विराजे तो भक्त लाखों की संख्या में अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। राम भक्तों की जुबान पर प्रभु का नाम था, आंखों में प्रभु की दिव्य छवि को अमिट कर देने का अरमान था। रामलला के सामने भक्ति में हाथ जोड़े राम भक्तों ने दान पेटियों पर अपने हाथ खोल दिए और चढ़ावे का रिकॉर्ड बना दिया। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंगलवार को राम मंदिर में 3 करोड़ 17 लाख का चढ़ावा आया। तब से लेकर अब तक चढ़ावे की राशि 5 करोड़ के पार हो चुकी है, जो कि चेक और ऑनलाइन उपलब्ध हुई है। जो कैश में है उसकी तो अभी गिनती भी नहीं की गई। बात करें रामलला के दर्शनार्थियों की तो मंगलवार को करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए, तो वहीं बुधवार को ये गिनती करीब 3 लाख रही, जबकि रोजाना ये संख्या 2 से 2.5 लाख तक देखी जा रही है। देखिए, समर्पण की राशि तो अगर देखा जाए रेशियो तो पहले वाला ही है, लेकिन चूंकि यात्री बढ़ गया है, दर्शन में यात्री बढ़ गया है, तो यात्री बढ़ने के कारण दान भी बढ़ गया उसी अनुपात में। पहले हमारे पास 20-25 हजार रोज यात्री दर्शन करता था, तो उसी हिसाब से 2 से 4 लाख के बीच दान आता था। अब यात्री लाखों की संख्या में आ गया है, तो उसी हिसाब से दान भी रेशियो बढ़ गया है। तो इसका दान हमारे यहाँ जो है वो लगभग इसका 14-15 लाख
राम मंदिर इन मंदिरों की तरह भक्तों का प्यार पाएगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर होगा। लेकिन उससे पहले उन मंदिरों के बारे में जान लेते हैं जिनकी वजह से उस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार आया, जिसमें त्रिवेंद्रम के स्वामी पद्मनाभ मंदिर में हर साल 500 करोड़ रुपए का दान आता है। वहीं इस मंदिर की विकास की उड़ान 2 दिन में 123 उड़ानें अयोध्या आई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या का राजस्व कितना बढ़ा और इससे प्रदेश के खजाने को कितना फायदा हुआ, इसके आंकड़े अभी आने हैं। इस बीच रामलला के गहने बनाने वाले यतीन मिश्रा ने बताया कि रामलला के गहने इतने दिव्य और भव्य कैसे बने। अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और दक्षिण में प्रचलित यामुनाचार्य जी के आलवंदार स्तोत्र जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान वेंकटेश की आराधना में हमेशा पढ़ा जाता है। उसमें से भगवान विष्णु के स्वरूप, राम के स्वरूप को लेकर के जिस तरह के आभूषण की परिकल्पना की गई है, भगवान के एक एक आभूषण की डिटेलिंग की गई और उसको माणिक्य से, पन्ना से, हीरे से, मोतियों से और स्वर्ण से निर्मित किया गया। वैजंती माल बनाया गया। वैजंती माल जो विजय कमाल है, बड़ा स्वर्ण का था। उसमें 5 प्रकार के फूल लगाए गए जो भगवान राम को प्रिय हैं। उसमें चंपा, कमल, कुंद, पारिजात और तुलसी दल था। अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में रामलला 500 साल बाद अपने मंदिर में विराजे हैं। भक्तों की भीड़ लगातार रामलला के दर्शन के लिए आ रही है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन। इसके साथ ही वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को नया रूप दिया गया, जिसमें बाबा के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने भी बनाया नया रिकॉर्ड।
इसके साथ ही वर्ष 2019 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया गया। वर्ष 2025 में महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है। आस्था को बढ़ावा दे रही डबल इंजन की सरकार देश के विकास रथ को भी लगातार आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को धरातल तक पहुंचा चुकी है और कई पर तेजी के साथ काम कर रही है। इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से गति मिली है और ऐसे ही विकास को बढ़ावा देती एक तस्वीर सूरज कुंड की है, जहां आस्था और अर्थव्यवस्था का सीधा संगम होता है। यहाँ बेहद प्राचीन सूर्य मंदिर है। श्री राम के जन्म और राजाभिषेक से जुड़ी मान्यताएं भी हैं। हमारी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह जब सूरज कुंड पहुंची तो नजारा वाकई अद्भुत दिखा। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम धरोहरें हैं उनको संजोने का काम भी चल रहा है। इस समय मैं अयोध्या के सूर्य कुंड पर खड़ी हूँ। इस जगह से जुड़ी हुई कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार सूर्य देवता राज्याभिषेक से पहले इसी जगह पर आए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था तो उनके बाल स्वरूप को देखने के लिए सूर्य देवता यहीं पर आकर रुके थे। इस जगह का अपना धार्मिक महत्व है, लेकिन अब इस जगह को एक पर्यटक स्थल के तौर पर इसका विकास किया जा रहा है, इसे सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। आप मेरी दाहिनी तरफ देख सकते हैं जो ये घाट है, जो ये सूर्य कुंड है, यहाँ पर बोट्स खड़ी है। शाम के समय यहाँ पर बोटिंग होती है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर शाम होते ही लेजर शो का आयोजन भी किया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये जगह जिस तरह से पहले धार्मिक महत्व रखती थी, अब जो है ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बन चुकी है। यहीं पर सूर्य देवता का मंदिर भी स्थित है और लाखों जो श्रद्धालु हैं जब राम मंदिर का दर्शन करने आते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ पर वो सूर्य देवता के मंदिर भी आते हैं, इस कुंड पर भी आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो कुंड है इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग जैसी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। यानी कि इसे एक तरह से पवित्र भी माना जाता है। यूपी सरकार ने लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च करके इस जगह के सौंदर्यीकरण के लिए काम किया है और लगातार जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ अयोध्या के घाटों को सजाया जा रहा है, अलग अलग जगहों को सुंदर बनाया जा रहा है। उसी की तरह यहाँ इस जगह को भी लगातार इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पहले का जो स्वरूप था इस जगह का वो अलग था, लेकिन अब जब आप यहाँ पर आते हैं तो इस जगह का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर सूर्य देवता का मंदिर भी स्थित है। जो श्रद्धालु प्रभु श्री राम का दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पर भी आते हैं और सूर्य देवता का जो मंदिर है वहाँ का भी दर्शन करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं सूर्य देवता का जो मंदिर यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर ही ये सूर्य मंदिर जो है वो भी स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य देवता की जो प्रतिमा है वो इस मंदिर में रखी हुई है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या आते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने वो यहाँ पर भी आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई भी कई मान्यताएं हैं और यहाँ पर काफी लोग भी हैं जो इस समय इस मंदिर में आए हुए हैं यहाँ का दर्शन करने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है, राकेश जाटीवाला। मैं गुजरात से हूँ। राकेश जी, इस मंदिर के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है और यहाँ पर कैसे आपका आना हुआ? हम एक्चुअली यहाँ पे जो राम भट्टाचार्य जी है उनके यज्ञ में आए हुए हैं और हम अयोध्या यज्ञ सुबह खत्म हो गया तो अब अयोध्या नगरी घूमने के लिए निकले हैं। तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे ये सूर्य कुंड है, तो हमने विशेषता पूछी तो किसी ने बोला कि महाराज जी को सपने में आया था कि यहाँ पे कुंड है, तो उन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई तो ये कुंड निकला। फिर यहाँ पे ये मंदिर उनका बना और फिर ये अब यहाँ पे जो भी स्नान करता है तो उनका कुछ रोग ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है जी। बिल्कुल, तो
तो देखिए जो लोग हैं वो दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं। इस जगह से जुड़ी हुई जो तमाम मान्यताएं हैं उनके बारे में सुनकर लोग यहाँ पर आते हैं। सूर्य देवता का जो मंदिर है उसका दर्शन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो कुंड है कहा जाता है कि उसका भी अपना महत्व है। वहाँ पर नहाने से कुष्ठ रोग जो है वो दूर हो जाता है और ये भी कहा जाता है यहाँ पर दान करने से, यहाँ पर आकर पूजा पाठ करने से जो आपकी जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं। सूर्य देवता आपकी उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इन लोगों का यहाँ पर आना हुआ। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम उषा है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। उषा जी, इस जगह के बारे में क्या कुछ जानती हैं और खास तौर से अगर सूर्य कुंड की बात की जाए, इस मंदिर की बात की जाए तो? जी मुझे तो अभी यहाँ अयोध्या आने के बाद पता चला कि यहाँ पे सूर्य कुंड है करके, हम देखने चले आए जी। तो महाराज जी ने जैसे बताया सूर्य भगवान के घोड़ों ने यहाँ विश्राम किया था। आप क्या पहले भी अयोध्या आ चुके हैं? अयोध्या एक बार पहले आया हूँ। तो पहले और अब में जो बदलाव है वो किस तरह? वो बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है। पहले तो बहुत ऐसा लगा था कि यही अयोध्या नगरी है क्या, मगर अब मालूम हो रहा है ये सही अयोध्या नगरी में हम भगवान के राम की नगरी में आए हैं और इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा ऋतु अग्रवाल। इस मंदिर के बारे में क्या कुछ जानती हैं, इस जगह के बारे में? सूर्य का मंदिर है, यहाँ पे 12 घाट हैं और उस तरफ घाट नहीं बनाया गया है क्योंकि स्नान करेंगे तो सूर्य भगवान की पीठ हो जाएगी, इस तरह से इस तरफ नहीं बनाया गया। बाकी 12 घाट है, 12 घोड़ों का प्रतीक माना जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता भगेरिया है, हैदराबाद से। आप क्या पहले भी अयोध्या आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ अयोध्या। कि हम तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आए दोबारा। इतना सुंदर है ना अयोध्या, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको इस टाइम में यहाँ आने के लिए मिलेगा कि हम लोग मतलब मंदिर का उद्घाटन देख पाएंगे। जैसे मतलब ना बहुत अविस्मरणीय है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो देखिए किस तरह से जो अयोध्या की तस्वीर है वो बदल गई है। केवल प्रदेश से नहीं, देश से नहीं, बल्कि दूर दराज से, अन्य देशों से भी, अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस जगह से जुड़ी हुई तमाम मान्यताएं हैं, शायद इसलिए भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आकर दर्शन करना चाहते हैं और इस जगह को एक पर्यटक स्थल की तरह भी विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में इस जगह को विकसित किया जाएगा ताकि जो अन्य श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर आए और वैसे भी अयोध्या जो है वो अब पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बन गया है। अयोध्या की तमाम ऐसी जगहें हैं जो राम से जुड़ी हुई हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। सूर्य कुंड का भी अपना महत्व है। यहाँ पर सिर्फ सूर्य देवता का मंदिर ही नहीं है बल्कि एक ऐसा कुंड भी है जिसके प्रति लोगों की गहरी आस्था है। लोगों की आस्था है कि इस कुंड में नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। साथ ही अगर स्किन से जुड़ी हुई अन्य तरह की समस्याएं हैं तो वो भी यहाँ पर नहाने से दूर हो जाती हैं। तो आप सूर्य कुंड आ सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर आध्यात्मिकता को आधुनिकता के साथ जोड़ा गया है वो इस जगह पर पूरी तरह से देखा जा सकता है। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं जो गार्डन है उसको अच्छी तरीके से बनाया गया है। रंग बिरंगे जो फूल हैं अलग अलग किस्म के वो भी आप देख सकते हैं। पहले इस जगह का धार्मिक महत्व था लेकिन अब इसको पूरी तरह से एक पर्यटक स्थल के तौर पर भी इसका जो विकास है वो किया जा रहा है। इस पूरे घाट में आप देख सकते हैं, इस पूरे कुंड में बीचों बीच में ये ट्रैक बना हुआ है जिसके दोनों तरफ जो हरियाली है वो देख सकते हैं आप। जो रंग बिरंगे पौधे हैं, फूल हैं, उनको देख सकते हैं और साथ ही साथ में जो पुराने पेड़ यहाँ पर पहले से मौजूद हैं उनके किनारे भी चबूतरे बनाए गए हैं, उनका भी सौंदर्यीकरण किया गया है। यानी कि पुरानी चीजों को संरक्षित करते हुए यहाँ पर जो नए नए प्रयोग हैं
वो किए गए हैं। किस तरह से देखिए शाम का समय है, यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर लोग मंदिर का ही दर्शन करने नहीं आते, सिर्फ यहाँ पर लोग इस कुंड में नहाने नहीं आते, बल्कि इस जगह को जिस तरह से विकसित किया गया है, इस जगह की जो सुंदरता है उसको भी देखने यहाँ पर लोग आते हैं। और यूपी सरकार जो है उसका लगातार यही प्रयास है कि अयोध्या को न केवल धर्म आस्था का केंद्र बनाया जाए, बल्कि उसे पर्यटक का, अर्थव्यवस्था का, विकास का केंद्र भी बनाया जाए। और जब से राम मंदिर का जो निर्माण है वो शुरू हुआ है, अयोध्या की जो तस्वीर है वो तेजी से बदली है। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या जब हम देखते हैं तो उसमें तेजी से बदलाव हुआ है। जो लोग, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, जो लोग यहाँ पर पहले आते थे और अब जो लोग यहाँ पर हैं, उन्हें भी एक बड़ा जो फर्क है वो नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से शाम के समय में यहाँ पर लोग टहलते हुए, घूमते हुए नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर उन फूलों की फोटो ले रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर दिख रहे हैं, बड़े लोग भी यहाँ पर हैं जो यहाँ पर आते हैं या इस तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अयोध्या बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।